एक छोटे से गांव में फहद नाम का एक गरीब मगर नेक दिल लकड़हारा रहता था। वह सीधी सादी प्रकृति का ईमानदार और मेहनती इंसान था। हर सुबह वह अपने झोंपड़े से निकलकर जंगल की राह पकड़ता, लकड़ियां काटता और शाम को शहर जाकर उन्हें बेचता। इन्हीं चंद सिक्कों से वह अपने परिवार का पेट पालता था। गरीबी के बावजूद फहद हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता। उसका मानना था, अगर अल्लाह ने हाथ सलामत दिए हैं तो किसी के काम आना इंसान का फर्ज है। एक दिन जब वह हमेशा की तरह जंगल में लकड़ियां काट रहा था, अचानक कहीं से एक कमजोर सी आवाज आई, मदद करो, कोई है? फहद ने तुरंत अपना औजार जमीन पर फेंका और आवाज की दिशा में दौड़ पड़ा। कुछ दूरी पर एक गहरा गड्ढा था जिसमें एक बूढ़ा शख्स गिरा हुआ था। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर मिट्टी, थकान और दर्द साफ झलक रहे थे। फहद ने बिना समय गंवाए अपनी रस्सी निकाली, पास के पेड़ से बांधी और पूरी ताकत लगाकर उस बूढ़े को बाहर निकाल लिया। बूढ़ा कांपती आवाज में बोला, बेटा, तुमने मेरी जान बचा ली, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। फहद मुस्कुराकर बोला, बाबा जी, ये तो मेरा फर्ज था। अगर एक इंसान दूसरे की मदद न करे तो फिर इंसानियत का मतलब ही क्या रह जाएगा। बूढ़ा शख्स मुस्कुराया और बोला, बेटा, मैं कोई आम इंसान नहीं हूं, मैं अल्लाह का भेजा हुआ बंदा हूं। जो चाहो मांग लो, मगर उतना ही जितना तुम्हारे हक में बेहतर हो। फहद ने सिर झुकाकर नम्रता से जवाब दिया, मुझे बस इतना चाहिए कि मेरे बच्चों को 2 वक्त की रोटी नसीब हो और मैं अपनी मेहनत से इज्जत की जिंदगी गुजारता रहूं। बूढ़े ने आसमान की तरफ हाथ उठाए, दुआ की और अचानक गायब हो गया। उस घटना के बाद फहद की जिंदगी बदल गई। जंगल में उसे बेहतरीन लकड़ियां मिलने लगी, शहर के लोग उसे अच्छी कीमत देने लगे और गांव वाले भी उसे इज्जत की नजर से देखने लगे। कुछ ही सालों में उसके हालात सुधर गए। उसका बेटा पढ़ाई पूरी करके शहर के एक स्कूल में शिक्षक बन गया। बेटियों की अच्छी जगह शादियां हो गईं और फहद ने अपनी जमा पूंजी से गांव में एक छोटा सा मदरसा बनवाया जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में तालीम दी जाती थी। अब उसकी जिंदगी में सुकून, बरकत और शुक्र का रंग घुल चुका था, जैसे अल्लाह ने उसके सब्र और नेक नियत का बदला उसे दुनिया में ही अता कर दिया हो। वक्त गुजरता गया। अब फहद बूढ़ा हो चुका था। एक दिन वह अपने झोंपड़े के सामने बैठा तस्बीह के दाने गिन रहा था कि एक अजनबी करीब आया। उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना लगा, मगर फहद उसे पहचान न सका। अजनबी मुस्कुराया और बोला, पहचाना नहीं? मैं वही हूं जिसे तुमने सालों पहले गड्ढे से निकाला था। फहद की आंखें नम हो गईं। वह अदब से खड़ा हो गया और बोला, बाबा जी, तो आप वाकई अल्लाह के भेजे हुए बंदे थे। अजनबी ने नरम आवाज में कहा, हाँ बेटा, उस दिन मैं तुम्हें आजमाने आया था। तुमने नेक दिली दिखाई और अल्लाह ने तुम्हें उसका इनाम इस दुनिया में भी दे दिया। लेकिन असली बात यह है कि तुमने अपनी नेकी को दूसरों में बांट दिया। यही असली कामयाबी है। तुम्हारी आने वाली नस्लें आबाद रहेंगी क्योंकि तुमने भलाई का दरवाजा खोल दिया। उसी शाम जब सूरज ढल रहा था तो पूरे गांव के हर घर में चिराग जल उठे। मदरसों से बच्चों की कुरान की तिलावत की आवाजें आ रही थीं। फहद का बेटा दूर दराज इलाकों में इल्म फैला रहा था और बेटियों ने यतीम बच्चों के लिए संस्थान, इदारे कायम किए थे। फहद अपनी झोंपड़ी में बैठा मुस्कुरा रहा था। उसके होंठों पर बस एक ही वाक्य था, अल्लाहू अकबर। नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती।